वलौकरेक के छोटे से कस्बे में मकामी लोगों के दरमियान एक अफसानवी सरगोशी थी। कहा जाता था कि हर इशरे में एक प्रासरार औरत नमूदार होगी जो रात की चादर में सड़कों पर घूमती है। वो सिर्फ दी एटर्नल एम्ब्रेस के नाम से मशहूर थीं। शहर के लोगों ने खौफ और तजस्सुस की आमेज़श के साथ उसके बारे में बात की, क्योंकि जिन लोगों ने उसका सामना किया वो कभी वापस नहीं आए। कुछ ने दावी किया कि वो एक इंतकामी रूह थी, जबकि दूसरों का ख्याल था कि वो एक खोई हुई रूह थी जो अपने अब्दी आराम की तलाश में थी। एक बदकिस्मत रात सारा, एक जवान माँ, ने खुद को इस अफसानवी के रोबरो पाया। वो रात के खाने पर देर से शफ्ट से घर की तरफ चल रही थी। खामोश गलियों में हर कदम के साथ इसका दिल धड़क रहा था। जैसे ही उसने एक कोने का रख किया, वो वहां थी, एक औरत जो साए में लपटी हुई थी। इसकी आंखें दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थीं। सारा जम गई, इसकी सांस इसके हल्क में अटक रही थी। औरत ने सरगोशी में कहा, इसकी आवाज सर्दियों की ठंडी हुआ जैसी थी। बच्चे, क्या तुम अपनी मोहब्बत ढूंढते हो? घबराकर सारा ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता था जैसे अंधेरे ने उसे अपने जाल में ले लिया हो। औरत भूत भरे हाथों के साथ आगे बढ़ी। उसका लम्स सारा की रीढ़ की हड्डी को कांपने लगा। उस लम्हे सारा को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसकी रूह औरत की तरफ खींची जा रही हो। यादों ने उसके दिमाग को सैलाब में डाल दिया। नुकसान की यादें, आरजू की, एक मोहब्बत की जो बहुत जल्द फट गई थी। एक खामोश चीख से सारा को हकीकत का अंदाजा हो गया। औरत इंतकामी जज्बा नहीं थी और न ही खोई हुई रूह थी। वो इससे कहीं ज्यादा खौफनाक चीज थी। एक ऐसा वजूद जिसने दूसरों की मायूसी को पाला, उनकी रूहों को अबदी गले में फंसाया। आजाद होने के लिए बेचैन सारा ने उस अंधेरे के खिलाफ जंग लड़ी जिससे उसे हड़प करने का खतरा था। उसने छोड़ी हुई ताकत के हर उमंस के साथ उसने रात को पुकारा, उस उम्मीद के खिलाफ कि कोई उसकी अल्तजा सुन लेगा। और फिर अंधेरे में रोशनी की तरह एक रोशनी नमूदार हुई। ये फजर की गर्म चमक थी, साए को खत्म कर रही थी और सारा की रूह पर औरत की गिरफ्त को तोड़ रही थी। जैसे ही सूरज की रोशनी की पहली किरणें इस पर पड़ी, सारा सांस लेने के लिए हानपत्ती हुई घुटनों के बल गिर गई। औरत चली गई, रात की गहराइयों में गायब हो गई। इस दिन के बाद से सारा अब्दी गले मिलने के साथ अपने तसादम की याद के साथ रहती थी। वो जानती थी कि वो मौत से भी बदतर किस्मत से बच गई थी, और उसने अज़्म किया कि वो दोबारा कभी भी वलो करीक के साए में छप्पे अंधेरे में नहीं भटकेगी। ओपन इन गूगल ट्रांसलेट फीडबैक। एक पुरानी विक्टोरियन हवेली घनी धुंध के दरमियान ऊंची खड़ी है। उसकी खिड़कियां ऊपर चढ़ी हुई हैं और उसका अगला हिस्सा खौफनाक गारगुइला से मजीन है। आसपास के दरख्त लंबे लंबे साए डाल रहे हैं, जो चांद की रोशनी में रक़स करते नजर आते हैं। दीही इलाकों के दिल में कदीम बलूत के दरख्तों और सरगोशियों वाली दास्तानों के दरमियान बसा हुआ होलो मनूर खड़ा था। कभी एक अजीम उलशान स्टेट थी, अब यह लावारिस और भूली हुई पड़ी है। इसके हाल माजी की सरगोशियों से गूंग रहे हैं। नवामरों का एक गरूप होलो मैनूर के बाहर खड़ा है। उनके चेहरे टारज के टमटमाते शाले से रोशन हैं। इनमें से एक शरारती मुस्कुराहट के साथ दूसरों को खिस्ता हाल हवेली में रात गुजारने की हिम्मत करता है। एक चांदनी रात में नौजवानों का एक गरूप होलो मैनूर के बाहर जमा हुआ। इनकी सांसें ठंडी हुआ में दिखाई दे रही थीं, जवानी की बहादुरी और नामालूम के सनसनी से भरे हुए। उन्होंने एक दूसरे को इसकी दीवारों के अंदर रात गुजारने की हिम्मत की। नौजवान होलो मिनोर में एहतियात से दाखिल होते हैं। इनकी टारिच लाइट्स धूल भरे फर्श बोर्ड्स पर लंबे साए डाल रही हैं। कौब जाले छत से लटकते हैं, जैसे मेकाबरी सजावट और हवा बोसीदगी की खुशबू से भारी होती है। जब वो दहलीज को पार कर रहे थे तो उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। फर्श के तख्तों की हर कड़क तवील अलमदत रूहों के कहकाओं से गूंज रही थी। नौजवान होलो मेनोर की मध्यम रोशनी वाली राहदारियों को तलाश करते हैं। उनके चेहरों पर खौफ और तजस्सुस की आमेज़श है। वो एक छिपे हुए कमरे से ठोकर खाते हैं। इसका दरवाज़ा जज़वी तौर पर खुला है, जिससे खाक आलौद पुराने पोर्ट्रेट और भूले हुए खजानों का पता चलता है। कांपते हाथों के साथ उन्होंने तवील अरसे से भूले हुए दरवाज़ों को धकेल दिया और भूले हुए ऐवानों में झांका। हर एक होलो मैनोर की तारीख की
ایک جھلک کو ظاہر کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ گہرائی میں گئے انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ کچھ رازوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے چھوڑ دیا جانا بہتر ہے۔